हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। दोस्तों, ये पेपर है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 2024 का। इसमें हम देखेंगे 23 दिसंबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के जीके प्लस साइंस के क्वेश्चन। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसे मैसेज कर सकते हो। सिर्फ पीडीएफ लिख देना, आपको मैं तीनों दिन के यानी आपके हो रखे अभी 19, 20 और 23 तारीख को 3 दिन के आपको तीनों शिफ्ट के आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। और नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो 23 दिसंबर के फर्स्ट देख लेते हैं हम। भारत कजाकिस्तान सैन्य एक्साइज काजिद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो ये ओली ओली यूके मतलब यूके उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन है, तो भारत का उसमें लिखा गया कि भारत राज्य का एक संघ होगा। इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल हमेशा पूछा जा रहा है, आपका आर्टिकल जरूर पढ़ना। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ, तो इसका होता है Na2CO3। आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र भारतीय कौन है? तो अमन सहरावत हैं। कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बन चुके हैं, ठीक है। इस बार जो ओलंपिक पेरिस में होते हैं उसमें भारत ने 6 जीते थे, उसमें एक अमन सहरावत भी थे। केंद्रीय बजट 2024-25 किसने पेश किया था? तो वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है और अभी है निर्मला सीतारमण। जब एक पेड़ की छाल को उसके आधार के चारों ओर एक गोलाकार तरीके से हटा दिया जाता है तो यह धीरे धीरे सूख जाता है और नष्ट हो जाता है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा रहित होती हैं। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे दिए गए हैं? तो ये अनंत दर्शन शंकर को दिए हैं। अगला प्रोजेक्ट उद्भव किसके द्वारा संचालित है? तो ये प्रोजेक्ट जो उद्भव है भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की एक संयुक्त पहल है, ठीक है। इंडियन आर्मी और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया की, यानी इंडियन आर्मी की मान के चलो आप। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु हैं? तो ये होते हैं पोटेशियम। पेड़ की मोटाई पतलापन का मुख्य कारण क्या होता है? तो जल होता है। इसके अलग कारण भी हो सकते हैं, ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे। देखो, क्योंकि देखो हर एक इन्वायरमेंट में अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे आपके राजस्थान में अलग इन्वायरमेंट है, आपके जम्मू कश्मीर में अलग, उत्तराखंड में अलग, हिमाचल के ये पहाड़ी इलाके हैं तो यहाँ के अगर देखो पेड़ों के आकार अलग होंगे। और वैसे कोई कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में भी उगते हैं, तो अलग अलग होता है, ठीक है। तो अधिकतर आपका जो मुख्य कारण होता है जल होता है उसका, और आपको बाई ऑप्शन द्वारा करना था। ऑप्शन में आपका जल भी था। मानव पाचन तंत्र में पेप्सिन और ट्रिप्सिन इंजाइम क्रमशः किस अंग द्वारा स्रावित होते हैं? यहाँ पर स्रावित होगा होने होते हैं, तो पेट और अग्नाशय में। कहाँ पर होते हैं? पेट और अग्नाशय। कौन सा ऊतक पौधे को कठोर और सख्त बनाता है? तो ये होता है स्क्लेरन काइमेटिक ऊतक। अणु को परमाणुता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो मोनो मोनो ऑटोमिक द्वारा किया जाता है। अधिकतर क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से बन रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन जो साइंस के बन रहे हैं, अधिकतर आपको वहाँ साइंस के क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से देखने को मिल रहे हैं। जुलाई 2024 में किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो यह है असम के मोइदम। जुलाई 2024 में असम के मोइदमा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ घोषणा 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में की गई थी। और एक बात और याद रखना, जो यूनेस्को में ये आपके बिहार PSC में पूछा गया है, ठीक है। जो आपका 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था वहाँ पर, उस भी एग्जाम में क्वेश्चन बना था। ब्रेड मोल्ड को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है राइजोपोस कहा जाता है, ठीक है, राइजोपस। गुरुत्व के खिंचाव के कारण ऊपर और नीचे की तरफ तनों और जड़ों की क्रमशः वृद्धि होती है, वो कहलाते हैं गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। एक गुरुत्वाकर्षण होता है, यह आपका है गुरुत्वानुवर्तन, दोनों फर्क है। CH2CO CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो प्रोपेनोन है। तरल अवस्था में कौन सी धातु मिलती है? तो ये ब्रोमीन मिलती है। नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। नाभिक की इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसमें मृत कोशिका होती है? तो मृत कोशिका जो होती है पौधों और जानवरों के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, जैसे इंसानों के त्वचा। ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। आगे एग्जाम आगे बन सकता है, सिर्फ आपके एग्जाम में जो आपके रेड कलर के देखिए ये आपके आंसर है, बाकी आपको मैं ये करा रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इंसानों में त्वचा की बाहरी परत जो होती है नाखून, बाल और एनिमल प्रति मृत कोशिका से बने होते हैं। जैसे पौधों में दृढ़तक ऊतक में मृत कोशिका होती हैं। ये कोशिका ज्यादातर तने और पत्तियों के कोटाक्ष में पाए जाते हैं। इनका काम यांत्रिक सहायता देना होता है। वैसे आपका कौर कोशिका में भी मृत्यु होती है। यह धीरे धीरे अपना प्रोटोप्लास्ट को खो देती है। इनकी कोशिका भित्ति पर सब्रे नामक मोमी पदार्थ जमा हो जाता है, जो गैसों और पानी के लिए बहुत अवैध होता है। फिर अगला है, कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से संबंधित है? तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है, ठीक है। NL के समानुपाती होते हैं। फिर है 23 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट है।
2024 में हरियाणा में किसने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी? तो ये थे नायब सिंह सैनी। बाकी भी एक्स्ट्रा पॉइंट देख लो आप, एग्जाम में आगे बन सकता है, तो इनको नोट कर लो आप। और साथ में राज्यपाल भी याद कर लो, राज्यपाल भी एग्जाम में क्वेश्चन बने नहीं है, राज्यपाल से आगे बन सकते हैं आपके आने वाले शिफ्ट में, ठीक है। और ये मैंने देखो नीचे लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए और राज्यपाल का प्रावधान किया गया, किसमें? 153 में, कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत कहा गया है कि एक राज्य एक राज्यपाल एक राज्य से अलग एक राज्य है, राज्य के लिए एक राज्यपाल तो होगा, वो आर्टिकल 153 में है। और एक राज्य जो है, एक राज्यपाल सॉरी एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ये भी अभी आपके यूपी पीसीएस का जो अभी आपका यूपी पीएससी का जो अभी हो रखा है प्री एग्जाम 22 तारीख को हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट दिया गया था इससे भी संबंधित, ठीक है। अगला एलपीजी का फुल फॉर्म बताना है आपको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के 2024 से सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए गौतम अडानी, जो हुरन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार, ठीक है। गौतम अडानी भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, एशिया के, भारत के नहीं एशिया के। तो 11.6 लाख करोड़ रुपए इनकी नेटवर्थ है, और मुकेश अंबानी के जो है 10.14 लाख करोड़ रुपये थी। मनु भाकर ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो आसान सा है, कांस्य पदक। सिर्फ भारत ने इस बार 6 जीते थे, और ये इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीत रखे। इनसे आगे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में देख लेते हैं हम, थोड़ा बहुत ब्रीफ कर लेते हैं, आसान सा है। तो देखो 2024 में जो भारत की रैंक थी 71, और 2020 में थी, उसमें थी भारत की 48 रैंक। क्यों? तब भारत के पास एक गोल्ड मेडल था, इस बार कोई गोल्ड मेडल नहीं, सिर्फ एक सिल्वर मेडल है, तब 71 बार रखा है, नहीं तो और ही पीछे आता है। वो भी किसने? जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी ने इस बार सिल्वर मेडल जीत रखा है। और पाकिस्तान के जो है जो नदीम थे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। देख सकते हो आप इसमें ओलंपिक 2024 के पहली रैंक जो थे यूएसए थे, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 126 मेडल थे इसके। और मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक, और मिक्स्ड टीम एयर पिस्टल में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और स्वप्नल कुसाले ने शूटिंग में ही ब्रॉन्ज मेडल, और भारत टीम ने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल, और 2020 में भी हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल, और जेवलिन थ्रो में सिल्वर, और रेसलिंग में, ठीक है, जो रेसलिंग यानी कुश्ती में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यही भी आपके फर्स्ट वाले शिफ्ट में क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन बना हुआ है कि सबसे कम उम्र के कौन थे, तो वो थे अमन शेरावत। यही आपके कुश्ती में इस बार ओलंपिक में जीत रखा। आगे एग्जाम में आपके बन सकता है कि मनु भाकर भारत की तरफ से किसी एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली एथलीट बनी है, ठीक है, भारत की तरफ से। ये भी आपके आगे एग्जाम बन सकता है, जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेके आई हैं। फराडे का नियम किसने दिया था? माइकल फेराड ने 1831 में। हीमोग्लोबिन का मुख्य निर्माता होता है, तो लाल रक्त कोशिका होते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है आयरन और प्रोटीन की मदद से बनता है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अंदर ले जाने और बाहर निकालने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया की समस्या हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की कमी से कुछ लक्षण भी ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे एग्जाम बन सकते हैं, जैसे आलसपन हो गया, चक्कर आना हो गया, या सिर दर्द रहना, त्वचा में पीलापन होना। जैसे अगर आपका पढ़ने का मन नहीं होता, आप सोचोगे आपके हीमोग्लोबिन कम हो रखा है, ठीक है, तो उसको तैयार करने के लिए क्या आपने क्या खाना है? चुकंदर हो गया, अनार हो गया, पालक हो गया, ये चीज़ आपके सब खाने हैं। भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो ये जापान में ही हो रखा है। भारत और जापान का संयुक्त समुद्र अभ्यास, जो आपके अभ्यास हो रखे हैं, उससे भी क्वेश्चन पहले शिफ्ट में रहा है और दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन में अभ्यास से पढ़ लेना अच्छे से, और बायोलॉजी तैयार कर लेना। और एक क्वेश्चन अभी और आपको, जो अपॉइंटमेंट हो के नहीं, न्यू अपॉइंटमेंट, उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। अपॉइंटमेंट और आपके जो अभ्यास हो गए, संयुक्त अभ्यास यानी सैन्य अभ्यास, और बायोलॉजी के क्वेश्चन, इनको जरूर पढ़ के आना, यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा बन रहे हैं। और 8वां संस्करण जो हुआ था जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया था, ठीक है। स्टार्टिंग के शिफ्ट में आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन बने थे, अभी आपके कंप्यूटर क्वेश्चन कम देखने को मिल रहे हैं। एक कोशिकीय जीव प्रजनन करता है तो अलैंगिक प्रजनन के जरिए करता है। एक कोशिकीय जीव प्रजनन करते हैं एक कोशिकीय जीव जो अलैंगिक प्रजनन के जरिए प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन में संतान पैदा करने के लिए एक ही माता पिता शामिल होती हैं, ठीक है। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है, तो सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 15 होता है। चांदी किसके साथ अभिक्रिया करने पर काली परत आ जाती है? तो सल्फर के साथ। सल्फर के साथ हवा लगने पर जो चांदी का परत होता है वो काले दिखने लग जाती है। किसी विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है विलियन अपॉन विलियन, ठीक है, विले अपॉन विलियन इंटू 100।
जंतु में निषेचन किस पर निर्भर करता है? तो जंतु में जो निषेचन होता है शुक्राणु और अंडाणु के बीच संपर्क पर निर्भर करता है। खेलो इंडिया जूडो का आयोग 2024 में कहाँ हुआ था? तो त्रिशूर केरल में हुआ था। अस्मिता खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला लीग रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट 23 से 27 सितंबर 2024 को त्रिशूर के विकेन मेनन इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है, देखो करंट अफेयर आपकी जो है सितंबर तक की पूछी गई है, करंट अफेयर भी जरूर पढ़ लेना। और वही पढ़ना जो आपके जो स्पोर्ट्स के जो बड़े इवेंट हो रखे, हॉकी हो गया या आपके वर्ल्ड कप हो गया, क्रिकेट संबंधी हो गया या आईपीएल हो गया, जो बड़े इवेंट है उनको पढ़ना, नीचे छोटे आपको पढ़ने के नहीं। जैसे नेशनल लेवल के जो इवेंट है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेशनल लेवल के वो पढ़ना जैसे आपके जो फाइनल होंगे, कि फाइनल किसने जीत रखा है, बस हो के आपको ये पढ़ना है। ठीक है, स्पोर्ट्स में एक क्वेश्चन और था आपका, 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर को किस क्रम में जोड़े कि कुल कितने हो जाएंगे? तो आई थिंक 13 होंगे। देख लेना आप इसको सॉल्व करके। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और अब है 23 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट। मार्च 2024 में ब्रह्मोस एयर स्पेस के प्रमुख कौन बने? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी बने हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया था? ये आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे और इसमें आपके एक ज्योत्सना चिन्ह भी था। जैसे ये कह रहा हूं ना, जैसे संतोष ट्रॉफी 2023-24 का विजेता कौन था? तो ये था सर्विसेज, यानी सर्विस एक टीम है ना सर्विसेज की, तो वही आपकी टीम है। जैसे अभी आपके सैयद मुश्ताक ट्रॉफी वाली कौन जीते हैं? तो मुंबई जीती है। तो ये आप, और रणजी तो वो आपकी वो जीती थी, मुंबई जीती थी। तो आपको बड़े इवेंट जो आपके फाइनल है किसने जीत रखे वो आपको याद करना है। अगला है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के अनुसार रेपो दर कितने हैं? तो 6.5% है। निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना था। ये भी आपको बाय ऑप्शन द्वारा करने थे। और वैसे आपके जो सही होते हैं, एक होता है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, और निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये दो के दो होते हैं आपके, ये आपको लेकिन ऑप्शन द्वारा करने थे। आप देखेंगे आपके ऑप्शन में क्वेश्चन कहते हैं। आई होप यही होंगे। वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020 तक के आंकड़े तक भारत में जीवित जन्म 1000 बच्चों में कितने लोग की मृत्यु हो जा रही थी, यानी कौन कितने बच्चों की मृत्यु? तो 32 की। ठीक है, साल 2022 में 2020 में भारत में जीवित जन्म पर 1000 बच्चों में 32 बच्चों की मौत हो गई थी। और यही आंकड़ा 19 में 35 थी, यानी 2020 में भारत शिशु मृत्यु दर कम करने में अहम उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, एसडीजी सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्ट में भारत का स्कोर कितना रहा था? भारत का रहा था 71। और सतत विकास में जो लक्ष्य होते हैं 11 होते हैं। इनको देख लो, अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे स्टेट पीएसएस हो गया या लोअर पीएसएस हो गया, यूपीएससी, तो वहाँ इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 71 रैंक है भारत की। इसमें जो होता है गरीबी उन्मूलन, बेहतर स्वास्थ्य कल्याण, स्वच्छ जल स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, उत्तम कार्य प्रचलन और आर्थिक विकास, असमानताओं में कमी, स्थायी शहर और समुदाय, दायित्वपूर्ण उपभोग और उत्पादन, जलवायु संरक्षण कदम, भूमि पर जीवन और शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। इनको याद करना। ठीक है, अगला है देखो, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत का जो स्कोर रहा था 63.99 रहा था, और देश 166 देशों में से 109 में स्थान पर रहा था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास, ये सतत राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के अनुसार। और ये आपके हैं सतत विकास एसडीजी रिपोर्ट में भारत का स्कोर रहा था 11। दोनों अलग अलग हैं, कितना था? 71 रहा था। और ये संयुक्त राष्ट्रीय सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार। धातु की क्रिया HCl हाइड्रोक्लोराइड से कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। गोवा के विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु विशेष सीट के लिए लोकसभा में विधेयक कब पारित किया गया था? यहाँ पर अनुसूचित जाति नहीं होगा, जनजाति होगा। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए तो एक सीट यहाँ रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति होगा, क्योंकि जनजाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है विधानसभा में। यहाँ वैसे 32 सीटें हैं टोटल, आई थिंक 32 हैं। करेक्ट कर देना अगर मैं गलत हूँ तो। एक सीट इसमें अनुसूचित एससी के लिए है, तो एसटी के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो उसके लिए विधेयक पारित हो रखा है। तो ये यहाँ पर आई थिंक मुझे लग रहा है 5 अगस्त को हो रखा है। ठीक है, 5 अगस्त 2024 को इसका विधेयक पारित हो रखा है। ये अनुसूचित जाति नहीं होगा, जनजाति होगा, क्योंकि एससी के लिए एक सीटें यहाँ आरक्षित हैं। तो यहाँ पर आप कर लेना कि 5 अगस्त 2024। अगला पे पीएम विश्वकर्मा योजना में ऋण पर दी जाने वाली राशि कितनी है? तो ये 3 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन प्रदान किया जाता है, जिसकी ब्याज दर 5% प्रतिवर्ष होगी। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन बने, डायरेक्टर बने? ये परमेश्वर शिवमणि बन चुके हैं। निम्न में से फेस क्रीम का प्रकार होता है, तो फेस क्रीम का जो प्रकार होता है पाइस होता है, यानी इमल्शन बोलते हैं इंग्लिश में। अपचयन में क्या क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह से जुड़े इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ना अपचयन कहलाता है। लंबवत लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो इसे थ्रस्ट कहते हैं। किसी पिंड पर उसकी
सतह के लंबवत लगने वाले बल को थ्रस्ट कहते हैं। निम्न में से एल्काइन का उदाहरण है तो CnH2n होता है। ठीक है। चूने के पत्थर का अपघटन किस प्रकार का अपघटन है तो ऊष्मीय अपघटन है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में क्या समानता है तो इसमें ये भी आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे। इसमें समानता आपको बतानी थी, ये आपको ऑप्शन द्वारा करने थे। बाकी आपको मैं ये बता दूं कि इसमें क्या क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में कई समानता होती है। जैसे आपके दोनों यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकेरियोटिक होती हैं, दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। दोनों इनमें DNA होते हैं जो उनके अपने अद्वितीय अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इनमें एक अणु का 70S राइबोसोम होता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए अपना स्वयं का DNA बना होता है। अंग के अंदर तरल पदार्थ में से भरी थैलियां होती हैं। बाहरी झिल्लियों पर पोरिन प्रोटीन होता है। कोष दोनों कोशिका विभाजन द्वारा अपनी प्रतियां बनाने में सक्षम है। ठीक है। अगला है फिर मुंह और ग्रास नली में कौन सा ऊतक होता है तो यह पपड़ीदार उपकला और म्यूकोसा उपकला ऊतक है। ठीक है। अगला है फिर निम्न में से रक्त जमने में मदद करता है तो ये बाई ऑप्शन द्वारा ये भी आपको करना था। देखो रक्त जमने में जो चीजें मदद करती हैं वो कौन कौन सी, एक तो है माइक्रोजेल होता है, माइक्रोजेल कण, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। माइक्रोजेल कण ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। और कैल्शियम ये भी एक ऐसा खनिज है जो रक्त के थक्के जमने में के लिए जरूरी है। फाइब्रिन ये एक माइक्रोजेल कण ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। फिर कैल्शियम ये एक ऐसा खनिज है जो रक्त के थक्के जमने के लिए जरूरी है। फाइब्रिन यह भी एक अघुलनशील प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन के यह रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। और बिम्बाणु ये भी आपका जो है रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है, याद करना बिम्बाणु, विटामिन के, फाइब्रिन, कैल्शियम, माइक्रोजेल कण। अगला भी है ठोस CO2 से सीधा गैस में बदलने के लिए आवश्यक दाब कितना होगा इसमें तो उसमें जो लगता है इंपॉर्टेंट जो दाब होते हैं उसकी होती है वायुमंडल दबाव जो होता है आपका लगभग 100 किलो पास्कल होता है। ठीक है, 100 kPa का मतलब हो गया किलो पास्कल। ठीक है, किलो पास्कल और यूनिट ऑफ मेजर ऑफ प्रेशर, यानी जो ये किलो पास्कल होता है, ये यूनिट होता है मेजरमेंट फॉर प्रेशर, यानी दबाव को नापने के लिए मेजरमेंट होता है किलो पास्कल। उत्सर्जित अंग के संबंध में कौन सा सत्य, ये भी आपको बाई ऑप्शन द्वारा करने थे। P इक्वल टू V/2/R से संबंधित न्यूमेरिकल थे। एक था उत्तल दर्पण की विशेषता पर कथन संबंधी प्रश्न था, ये भी प्रश्न थे। ठीक है, अब एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं पता नहीं कि ये स्टूडेंट कहते हैं यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है। तो जितने क्वेश्चन मुझे मिले थे मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाने से